Hello everyone, I welcome everybody to my channel that is Basil Tutorial. Today we are going to discuss about sewage and its treatment. First of all, we have to know the meaning of sewage. Sewage means waste and wastewater that come along from residential, commercial and industrial areas. जो भी गंदा पानी, गंदगी या गंदा पानी रेसिडेंशियल जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से, कमर्शियल जैसे मार्केट शॉप्स वगैरह हो गया वहाँ मतलब व्यापारिक इलाकों से, और इंडस्ट्रीज मतलब औद्योगिक इलाकों से, मींस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एट अ लार्ज स्केल होती है। तो जो भी गंदगी और गंदा पानी इन तीनों एरिया से इकट्ठा होकर आता है उसको हम बोलते हैं सीवेज। अगर हम इन तीनों को टर्म का इस्तेमाल ना करना चाहें तो हम इनकी जगह पर म्यूनसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दीज थ्री एरियाज come under municipal corporation, and we can also say that sewage is the waste and wastewater in the municipal corporation area. Municipal corporation area में तीनों एरिया आ जाएंगे, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल. नाउ सेकेंड थिंग वी हैव टू नो अबाउट सीवेज एंड इट्स कंटेंट. सीवेज जो गंदा और गंदा पानी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एरिया से आता है कि उसमें कौन कौन से मैटर्स मौजूद होंगे. तो पहली हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज कार्बोनिक मटेरियल. कार्बोनिक मटेरियल अगर हम बोले तो सिंपली दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो भी वेजिटेबल पील, फ्रूट पील्स, एनिमल फीकल, ये सब कुछ जो डाला जाता है या फेंका जाता है बाहर, वो सब कुछ सीवेज में कॉन्स्टिट्यूट करता है कार्बोनिक मटेरियल में. And the second thing is biological material that will include bacteria, virus, pathogen, fungi, algae, etc. etc. Means living components are biological material, and organic components or organic substances are carbonic material. We have to know about carbonic material in detail because these are the main thing which help in the cleansing of the sewage. Now, we are going to discuss about carbonic material. Carbonic material are generally organic compound, and as everybody know, organic compounds serve as a food to other living organisms. मीन्स ये जो कार्बोनिक मटेरियल होगा वो फूड की तरह एक्ट करेगा. जब सीवेज में कार्बोनिक कंटेंट बढ़ेगा तो दैट मीन्स फूड इंक्रीजेस, और जहाँ कहीं भी फूड होता है तो फूड को एनगल्फ करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल होते हैं. तो जैसे जैसे सीवेज में कार्बोनिक कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पर नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स बढ़ने लगेंगे. डिकम्पोजर्स में जनरली हमारे बैक्टीरिया एंड फंजाई आते हैं. जैसे जैसे बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करेंगे तो वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब सीवेज वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होने लगेगा. अब ये कैसे इंक्रीज होगा? बैक्टीरिया फंजाई ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ करने के लिए उनको फूड की ज़रूरत है. फूड क्या है? कार्बोनिक मटेरियल. और एज वी ऑल नो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, इनको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है, और रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो जितना ज़्यादा कार्बोनिक कंटेंट उतने ज़्यादा बैक्टीरिया एंड फंजाई, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी पानी में टू डिग्रेड और डिकम्पोज दिस कार्बोनिक मटेरियल. So, due to presence of carbonic material, decomposer increases the biological oxygen demand, and the more the BOD of the water, the more the water is polluted. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी उतना ज़्यादा डिग्रेडेशन करना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और जितना ज़्यादा डिग्रेडेशन करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी. तो मतलब जितना ज़्यादा कार्बोनिक वेस्ट मटेरियल होगा सीवेज में उतने ज़्यादा डिकम्पोजर्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए. तो ऑफकोर्सली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक पॉल्यूटेड वाटर की ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग are characteristic features of sewage. There are few characteristics of sewage. That is, first, offensive odor. Means from sewage there comes very bad smell. Second, it is a site of decomposer. Why it is the site of the decomposer? Due to presence of carbonic material or organic substances which serve as the food. Next, high carbonic content होता है material का, which leads to the growth of decomposer. High carbonic content, high decomposer, high amount of oxygen is required for the breakdown of these carbonic compounds. So high BOD. And the last thing is site for waterborne diseases. अगर कार्बोनिक कंटेंट ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया और फंजाई ग्रोथ करेंगे, एंड दीज आर द कॉज एजेंट्स ऑफ मैनी डिजीजेस. तो यहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीजेस का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले होने लगेगा. मतलब वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए एक साइट बन जाएगी, एक जगह बन जाएगी जहाँ वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगे. Now we are going to discuss about sewage treatment plant. In short, they are abbreviated. It is abbreviated as STP. It is sewage treatment plant, not standard temperature and pressure.
First of all, we have to know about sewage. We know waste and wastewater accumulating from residential, commercial and industrial area, or we can say that sewage water is wastewater and waste from municipal areas. नेक्स्ट थिंग, सीवेज वाटर जो होता है उसको साफ करने के लिए एक प्लांट में, इट इज़ अ म्यूनिसिपल प्लांट एंड इट इज़ कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. यहाँ पर डर्टी और अनट्रीटेड वाटर को ले जाते हैं. जो सीवेज का वाटर होता है वो अनट्रीटेड होता है और डर्टी होता है, उसको लेके जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में. वहाँ पे उसको अनट्रीटेड से ट्रीटेड और डर्टी से क्लेंस, मतलब बिल्कुल साफ में कन्वर्ट किया जाता है. देन सीवेज वाटर ओनली, मतलब सीवेज में से सिर्फ वाटर को वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है. बाकी जितनी भी गंदगी होगी उन सबको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में रिमूव कर दिया जाता है और उनको बेनिफिशियली यूज की तरह इस्तेमाल किया जाता है. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज जस्ट अ म्युनिसिपल प्लांट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. ये वो जगह है जहां पर सीवेज की सफाई होती है. सो सीवेज का ट्रीटमेंट जो होता है वो दो स्टेप्स में होता है. दैट इज फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर होता है. जैसे कि हम सब जानते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, साथ ही साथ वो बहुत हैवी होते हैं. तो अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देखा जाए तो यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल ट्रीटमेंट. इसमें सबसे पहला जो फंक्शन होता है फिजिकल ट्रीटमेंट में, दो प्रॉपर्टीज को देखा जाएगा, साइज को एंड देन सेकंड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी. साइज अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो सॉलिड पार्टिकल्स को जो कुछ भी है हम छान कर अलग कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स स्टेनर से या नेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं. इसके बाद ऐसे कुछ सॉलिड पार्टिकल जो वाटर में डिसॉल्व हैं उनको हम डायरेक्टली स्टेन करके या फिल्टर करके नहीं निकाल सकते हैं, तो उनको हम सेडिमेंट कराते हैं. सेडिमेंट की प्रोसेस में क्या होता है, वो पार्टिकल का वेट हमेशा लिक्विड से ज़्यादा होगा, तो वो लिक्विड में नीचे बिलो बॉटम ऑफ द सरफेस पर जो भी कंटेनर होगा या जो भी हमारा चेम्बर होगा उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. तो दैट प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. तो फिजिकल ट्रीटमेंट में, फिजिकल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर साइज. अगर साइज होगा तो हम फिल्ट्रेशन करेंगे, छान लेंगे. और स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर वो साइज में बहुत छोटे हैं सॉलिड पार्टिकल और उनको छान के अलग नहीं किया जा सकता और वो लिक्विड में डिजॉल्व हैं या वाटर में डिजॉल्व हैं, तो देन वी विल सेडिमेंट इट, मतलब वी विल लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड एंड इट विल सेडिमेंट इटसेल्फ ड्यू टू इट्स हैवियर वेट देन वाटर. Second, we will discuss about that is secondary treatment, and secondary treatment include two processes. Primary only include physical, whereas secondary treatment include biological and chemical processes. दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे और केमिकल प्रोसेस में हम क्लोरीनेशन करेंगे. बैक्टीरियल प्रोसेस में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट मौजूद होगा सीवेज वाटर के अंदर उन सबको डिग्रेड कराया जाएगा into useful gases such as biogas using bacteria. Then after removing that organic content from the waste, it is completely cleared because physical particles are already removed and biological component degrade or organic content. Then water is completely clear. The chemical chlorine is removed to उसके बाद पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि उसके अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया उनको मार दिया जाए. Then it is directly discharging to the water body. Let's come along primary treatment. Primary treatment में I told you sewage waste is treated using physical property, that is size and density or gravity. तो फिजिकल रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डिब्रिस, जो भी चीज़ें सीवेज में ऊपर तैरती रहती हैं दैट आर रिगार्डेड एज फ्लोटिंग डिब्रिस. इनको कैसे अलग किया जाता है, जो भी चीज़ तैर रही है लाइक पॉलीथीन बैग्स एट्सेट्रा, तो हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे, छानते चले जाएंगे. और छानने के लिए हम यहाँ पे लार्ज साइज नेट का इस्तेमाल करते हैं. जब हम छानते चले जाएंगे लगातार बार, तो कोई भी अब फ्लोटिंग पार्टिकल उसमें नहीं रह जाएगा. तो छान के हम लार्ज साइज पार्टिकल रिमूव कर देंगे. इसके बाद उसके अंदर क्या सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं जो वाटर में डिजोल्व होंगे, दैट इज सैंड एंड ग्रेट. That is sand and grit. Their size is very small pebbles and रेत. ठीक है, तो इन दोनों को हम छान नहीं पाए थे क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो हम इनका सेडिमेंटेशन कराएंगे. फिल्ट्रेशन के बाद जो वाटर आता है उनको चेम्बर्स में, जिनको हम सेटलिंग टैंक्स बोलते हैं, वहां पर हम रख देंगे और उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे. ड्यू टू देयर हैवियर वेट ऑफ सैंड एंड ग्रिट देन वाटर, दे विल स्टार्ट सेडिमेंटिंग एट द बॉटम ऑफ द सेटलिंग टैंक. तो वहां बॉटम में ये जाके सेटल डाउन होने लगेगा. सेटल डाउन होने के बाद जो भी सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज. और इस प्राइमरी स्लज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए या तो मैन्योर बनाने के लिए.
सेकेंड थिंग सुपरनेटेंट, मतलब सेटल डाउन होने के बाद ऊपर जो लिक्विड बचेगा या जो वाटर बचेगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इफ्लुएंट। ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक से होता हुआ, मतलब जिस सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन लास्ट टाइम हुआ था उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक, से जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम जानते हैं कि वहाँ पर हम उसका केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो जो प्राइमरी फ्लूएंट आया, मतलब जो वाटर आया वहाँ से सॉलिड हमने सब कुछ रिमूव कर लिया है, जो डिजोल्व था वो भी, जो डिजोल्व नहीं था वो भी। जो सॉलिड डिजोल्व नहीं था हमने उसको फिल्टर कर लिया था, और जो डिजोल्व था हमने उसको सेडिमेंट करा दिया था। अब प्राइमरी फ्लूएंट जो आया जो सिर्फ वाटर वाटर होगा, उसके अंदर कार्बोनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो उनको तोड़ने के लिए हम उनको लार्ज एरेशन टैंक्स में लेकर जाएंगे। लार्ज एरेशन टैंक्स नाम समझ में आ रहा है, इन टैंक्स में हम एयर प्रोवाइड करेंगे और एजिटेट करेंगे कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार मिक्स होगा यूजिंग द ब्लेड्स। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक प्राइमरी फ्लूएंट में अब सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव करने के बाद ऑर्गेनिक कंटेंट बचा हुआ है और बायोलॉजिकल मटेरियल दैट इज बैक्टीरिया वगैरह बचे होंगे। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन देना स्टार्ट करेंगे दे विल स्टार्ट दैट बैक्टीरिया फंजाई और वॉट एवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट देयर विल स्टार्ट डिग्रेडिंग देम द ऑर्गेनिक कंटेंट यूजिंग द ऑक्सीजन, and after taking the oxygen in they will generate energy. This energy will be used in their growth. मतलब कि जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक कंटेंट को तोड़ते जाएंगे एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होने लगेगा। तो माइक्रोब्स जो होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क कर रहे हैं तो वो एरोबिक माइक्रोब्स होंगे। तो वो कैसे डेवलप करने लगेंगे, इन फ्लॉक्स, मतलब झुंड में ग्रोथ करने लगेंगे। जैसे जैसे ये ग्रोथ करेंगे तो इनका ऑक्सीजन कंटेंट उस टाइम के लिए थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्लॉक्स होंगे उतना ज़्यादा उनको ऑक्सीजन लगेगा ऑर्गेनिक कंटेंट को तोड़ने के लिए। लेकिन एक समय आएगा जिसके बाद ऑर्गेनिक कंटेंट बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंटेंट एग्जॉस्ट, तो उसको तोड़ने के लिए इनको ऑक्सीजन भी, ऑर्गेनिक कंटेंट है नहीं, खाना है ही नहीं, तो इनको तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो ये माइक्रोब्स धीरे धीरे करके ये ऑर्गेनिक कंटेंट को पूरा कंज्यूम कर लेंगे। जब ऑर्गेनिक कंटेंट ही नहीं रहेगा तो इनके पास खाना नहीं रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए उनको ऑक्सीजन नहीं है। धीरे धीरे करके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर की डिक्रीज होने लगती है। ये क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया, इतने सारे माइक्रोब्स हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म, माइक्रोब्स के लिए खाना नहीं तो ग्रोथ नहीं तो दे विल स्टार्ट टू डाई, और दे विल स्टार्ट टू डाई देन ऑक्सीजन डिमांड वुडंट बी रिक्वायर्ड फॉर देयर डिकम्पोजिशन, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। वंस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब एक बार कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया, इतने ज़्यादा बैक्टीरिया थे तो उनको तोड़ने, ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म, तो अब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो पॉल्यूशन लेवल भी कम हो जाएगा। पॉल्यूशन अंडरगोस रिडक्शन, मतलब पानी की जो गंदा करने की कैपेसिटी होगी अदर वाटर बॉडीज को, वो कम हो जाएगी। इस स्टेज में जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, एरेशन टैंक्स में से हम उसको ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होगा, बैक्टीरियल जो फ्लॉक्स होंगे, मतलब जो झुंड में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, अब उनके लिए खाना नहीं है, दे विल स्टार्ट टू डाई, और जैसे जैसे वो डाई करेंगे देयर बॉडी विल स्टार्ट टू सेडिमेंट। ठीक है, बॉडी स्टार्ट सेडिमेंट, तो वो सब मर जाएंगे। और उनकी बॉडी सेडिमेंट होने के बाद जो नीचे सेटलमेंट हमको मिलेगा या सेडिमेंट हमको मिलेगा उसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड स्लज। इसके पहले हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी स्लज मिला था, लेकिन यहाँ पर जो स्लज मिलता है वो एक्टिवेटेड स्लज है। इट इज एक्चुअली द डेड बॉडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड सेकेंड थिंग विल गेट सेकेंडरी इन्फ्लुएंट। ये बैक्टीरिया के मरने के बाद यहाँ से जो वाटर बचेगा वो सेकेंडरी इन्फ्लुएंट होगा। अब इसमें से देखिए फिजिकल कंपोनेंट्स रिमूव हो गए थे पहले ही, इसके बाद बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में रिमूव कर दिए तो वाटर पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कि इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद तो नहीं है, ये देखने के लिए क्लोरीन मिला दिया जाता है ताकि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद हो वो सब मर जाए। दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन एंड क्लोरीन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद इस वाटर को वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। ये जो एक्टिवेटेड स्लज होता है इसको फर्दर शिफ्ट करते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर आर्टिफिशियली कुछ माइक्रोब्स मिलाए जाते हैं लाइक मिथेनोजेंस। जो एक्टिवेटेड स्लज इज नथिंग दैट डेड बॉडीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया और फंजाई दिए जाएंगे और वो एनारोबिकली
उनकी बॉडी को डिसइंटीग्रेट करेगा और डिकम्पोज करेगा इनटू फर्दर गैसेस, दैट इज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 एंड CO, एंड इट विल कॉन्स्टिट्यूट द बायोगैस। इस बायोगैस को भी हम यूज में ले सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर। फर्स्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट इज डन ऑन द basis of filtration and sedimentation in the settling tanks. Then it is shifted to large aeration tanks where bacteria is allowed to grow. Bacteria grow, it will consume the organic content and decrease the BOD. Then from aeration tank it is shifted to secondary settling tanks where bacterial flukes are allowed to die and sediment. Then they will die. Their sediment will be activated sludge, which can be used for the production of biogas. And other thing will be secondary fluent, which is directly discharged into the water body after the addition of chlorine for the disintegration of any possible microbes present in the water. Thank you.